प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और रिडक्शन फार्मूले में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक खास इंटीग्रल के लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे और वो इंटीग्रल है इंटीग्रल sin रेज़ टू द पावर mx cos रेज़ टू द पावर nx dx, राइट। तो दिस इज द मेन फंक्शन। मतलब यहाँ पर अभी तक जो हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंपली या सिंगल रिडक्शन फार्मूला फाइंड कर रहे थे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की nth डिग्री के लिए। अब हमारे पास में साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में हैं और अलग अलग डिग्री में हैं, ठीक है। और इनका हमें रिडक्शन फार्मूला क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेट्स मूव टू फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर m और n, ठीक है। नॉर्मली m और n यहाँ पे दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। आप कह सकते हैं कहने के लिए, राइट, कि m and n both are greater than 0 और m और not equals to n, राइट। दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो फिर आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 sin x cos x का फॉर्मूला लगा के इसको sin 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। बट हमारा मेन फोकस है जब m और n दोनों ही बराबर ना हो तब कैसे इसके लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड किया जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग। तो रिडक्शन फार्मूला फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है, ठीक, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सबसे पहला जो काम आपको करना है बच्चों, दो तरीके हैं इसके लिए रिडक्शन फार्मूले फाइंड करने में के लिए। या तो कॉस की एक कॉस टर्म को अलग कर दीजिए और साइन के साथ मर्ज कर दीजिए, या साइन का एक टर्म अलग करके कॉस के साथ में मर्ज कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। हम सबसे पहले साइन का एक टर्म अलग करके कॉस के साथ में लेकर आ रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा वो आपको अभी बताते हैं। तो ऐसा करने से यहाँ पर साइन की पावर रह जाएगी m-1 और ये cos रेज़ टू दी पावर nx इंटू एक साइन x हमने यहाँ पे लिख दिया और ये dx। अब इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना है, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रल बाय पार्ट लगाएंगे तो इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकेंड फंक्शन। अब इसे सेकंड फंक्शन मानने से फायदा क्या होगा, उसे सेकंड फंक्शन मानने से फायदा ये होगा कि जब आप cos रेज़ टू दी पावर nx और sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो अगर आप इस cos x को t मान लें तो sin x dx जो है वो dt बन के चला जाएगा बच्चों। और जैसे ये dt बन के जाएगा तो उससे फायदा क्या हो जाएगा, उससे फायदा ये हो जाएगा कि दिस इंटीग्रल बिकम इंटीग्रल t रेज़ टू दी पावर n और ये dt एंड दिस इज इक्वल्स टू t रेज़ टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 और n t की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू विल गेट cos रेज़ टू दी पावर, यस, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है तो ये माइनस dt, तो ये माइनस और ये माइनस cos रेज़ टू दी पावर n+1 x अपॉन में n+1। तो इसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास माइनस cos रेज़ टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा, ठीक। तो दैट्स वाई हमने यहाँ से एक साइन को अलग किया था और cos रेज़ टू दी पावर n के साथ में मर्ज करा था, बिकॉज ये सेकेंड फंक्शन मानने पर पूरा का पूरा अपने आप में एक कंप्लीट इंटीग्रल बन जाता है जिसको आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आइए ज़रा इसमें बाय पार्ट लगा देते हैं। अब तो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन साइन रेज़ टू दी पावर m-1 x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो इसका इंटीग्रल आपके सामने लिखा ही हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर। सो दिस इज माइनस cos रेज़ टू दी पावर n+1, नॉट m+1, इट्स a n+1 x अपॉन n+1, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बच्चों। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब कि m-1, ठीक है, m-1 और साइन रेज़ टू दी पावर m-2x, एक पावर कम हो जाएगी, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड तो वो आ जाएगा आपका वापस माइनस cos रेज़ टू दी पावर n+1 x अपॉन n+1 और ये dx, ठीक। तो ये आपके सामने क्या आ गया बच्चों, ये आपके सामने आ गया सेकंड का इंटीग्रल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो आइए ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई करने से पहले एक काम करिएगा कि ये जो इंटीग्रल है इसे मान लीजिएगा
आई साइन की पावर m है तो m, कॉस की पावर n है तो n, i m n कुछ इस तरह से मान लीजिएगा, तो आसानी होगी कि भाई कॉस और साइन की जो डिग्रीज हैं वो क्या है। ठीक है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन रेस्ट टू द पावर m माइनस 1 x कॉस रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 x, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा बच्चों n प्लस 1। नाउ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दीजिए, m माइनस 1 को बाहर कर दीजिए, ये इंटीग्रल ये हो जाएगा साइन की पावर m माइनस 2x। और ज़रा ध्यान दीजिएगा ये cos रेस्ट टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा, तो इसमें से 2 पावर को अलग करना है और एक पावर को यही रहने देना है n को, है ना। तो cos ये nx हो गया इंटू cos स्क्वायर x dx कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो cos स्क्वायर x है, इस cos स्क्वायर x को लिख दीजिएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, सो दिस इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म एज इट इज प्लस m माइनस 1 इंटीग्रल ये साइन रेस्ट टू द पावर m माइनस 2x, ये cos रेस्ट टू द पावर n x, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये dx आपने cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया। अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे दो पार्ट्स में यानी दो इंटीग्रल्स में तोड़ दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू ये रहने दीजिए एज इट इज प्लस ये हो जाएगा आपका m माइनस 1, यहाँ पर दो पार्ट्स में जब ये टूटेगा तो ये पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल साइन रेस्ट टू द पावर m माइनस 2x कॉस रेस्ट टू द पावर nx dx माइनस m माइनस 1 इंटीग्रल साइन की पावर, अब देखिए साइन स्क्वायर और साइन की पावर m माइनस 2 मिलके हो जाएगा साइन रेस्ट टू द पावर m x और cos रेस्ट टू द पावर nx dx, ये आपके सामने आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में ये जो चीज है ये वही आ गया है जो आपका क्वेश्चन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो i m कॉमा n चल रहा है ये वही आ गया है साइन की पावर m और cos की पावर n। तो जब आप इसको वापस लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा i m n और वो माइनस है, इस तरफ आके प्लस m माइनस 1 और ये i m n। ठीक है, इज इक्वल्स टू में ये लिख दीजिए माइनस का साइन m माइनस 1 x cos रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 x डिवाइड बाय n प्लस 1 और प्लस m माइनस 1 और इस इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे आप लोग लिख सकते हैं i m माइनस 2 कॉमा n, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब यहाँ पे साइन की पावर m माइनस 2 है, दैट्स व्हाई वी हैव राइट हियर m माइनस 2। ठीक है, और ये n। सो इसमें से ये i m n कॉमन अगर ले लें तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, आई थिंक यहाँ पर अपने से कुछ गलती हुई है, ये जो n प्लस 1 था इसको अपन लोगों ने मिस कर दिया है। तो इस n प्लस 1 को n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। और जब इस तरफ लेकर आएंगे इसे तो दिस इज n प्लस 1, ये कुछ इस तरह से होगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जब आप i m n कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, इट्स i m n और ब्रैकेट में आ जाएगा दिस इज n प्लस 1, तो इट्स m प्लस n डिवाइड बाय n प्लस 1 आ जाएगा, है ना। जब एलसीएम लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड इज इक्वल्स टू में ये फिर पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है ना, जो राइट साइड में चल रहा है वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ नीचे n प्लस 1 है, यहाँ दोनों में ही n प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पर भी n प्लस 1 है और ये यहाँ पर भी n प्लस 1 है।
तो n+1 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 ये तो ओवरऑल सभी से क्या हो जाएगा, टर्म कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा IMN इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस sin रेस्ट टू द पावर m-1 x इंटू cos रेस्ट टू द पावर n+1 x डिवाइड बाय, ये m+n डिवाइड में आ जाएगा, है ना, ये m+n एंड प्लस m-1 डिवाइड बाय m+n इंटू I m-2 एंड n। तो ये आपके पास में रिडक्शन फॉर्मूला आ गया है किसके लिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sin रेस्ट टू द पावर m cos रेस्ट टू द पावर n dx के लिए, ठीक है। और इस रिडक्शन फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बेसिकली किया क्या है, हमने बेसिकली जो साइन टर्म था उसमें से एक साइन टर्म को कॉस के साथ में ले लिया और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करा बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसकी मदद से आप इसमें कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं। अब क्या चेंजेस कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो रिडक्शन फॉर्मूला आपने बनाया है बेसिकली इसमें साइन की पावर m-2 और साइन की पावर m, बाकी n तो दोनों तरफ है, इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट में, जैसे अगर आप इस रिजल्ट में क्या कर दें, दोनों और m की जगह पर m+2 रिप्लेस कर दें, है ना, रिप्लेस m+2 इन प्लेस ऑफ m बोथ साइड। तो अगर आप दोनों और ये कर दें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो जैसे यहाँ m की जगह m+2 करोगे तो ये तो हो जाएगा I m+2, n, ठीक है, ओके चलेगा। एंड देन ये यहाँ पर m+2 करोगे तो ये पावर m-1 है, अब हो जाएगी m+1, तो इट्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन रेस्ट टू द पावर m+1 x इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर n+1 अपॉन में, देखो m+n है, m की जगह m+2 करोगे तो ये हो जाएगा m+n+2, ठीक है, प्लस यहाँ m की जगह पर करोगे कितना m+2 तो इट बिकम m+1 डिवाइड बाय ये नीचे हो जाएगा m+n+n+2 और यहाँ पर आप m की जगह m+2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड बिकम m। तो दिस इज I m, n, ठीक है ना, ये आपके सामने ये स्थिति बन जाएगी बच्चों। तो ये बेसिकली आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, एक और रिडक्शन फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया, किसके लिए, ये आपने एस्टैब्लिश कर लिया है साइन की पावर m+2 और साइन की पावर m के बीच में रिडक्शन फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर लिया है बच्चों, ठीक है। तो कहीं पर अगर साइन और कॉस, साइन की पावर जो है वो इस फॉर्म में हो, m+2 n के फॉर्म में हो, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला आप डायरेक्ट वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना बच्चों, ओके राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज और की जा सकती थी इसी रिडक्शन फॉर्मूले में, क्या कि आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपने साइन को अलग किया, वैसे ही आप साइन को अलग ना करते हुए कॉस को अलग कर देते तो भी ये आसानी से एक अच्छा रिडक्शन फॉर्मूला बन सकता था। इट मीन्स दैट कि मैं आपको केवल यहाँ पर हिंट कर देता हूँ, करना आपको है इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते थे, इसी क्वेश्चन में आप ये ना करके अगर ऐसा कर देते, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल cos रेस्ट टू द पावर n-1 x sin रेस्ट टू द पावर m x इंटू cos x dx। मतलब आपने क्या करा, cos की एक टर्म को लेके साइन के साथ में यूज कर लिया बच्चों। तो उस केस में फिर इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते और इसे सेकंड फंक्शन मान लेते, तो आपके पास में एक और रिडक्शन फॉर्मूला बन जाता। बस अंतर ये होता कि यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है साइन, वो रोल प्ले करने लगता कॉस, और जो रोल प्ले
n कर रहा है वो m प्ले करने लगता, यानी m और n आपस में बदल जाते और साइन और कॉस की पोजीशंस आपस में बदल जाती, ठीक है। और शायद ये माइनस साइन नहीं आता फिर, है ना, बिकॉज यहाँ पर जब आप साइन को t मानेंगे तो cos x dx dt प्लस dt बन के चला जाएगा, तो शायद माइनस साइन भी यहाँ पर नहीं आता। तो इस तरह से ये आपका एक और रिडक्शन फॉर्मूला बन जाता, लेकिन उस केस में आप कर क्या रहे थे, उस केस में कॉस टर्म को अलग कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे साइन टर्म को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप दोनों ही तरीकों से रिडक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं अगर पेपर में आता है कि इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला बनाइए, ठीक। तो ये तो हो गया बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिडक्शन फॉर्मूला। अब आइए इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसे देखते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आप चाहे तो जिस तरह से आपने रिडक्शन फार्मूला बनाया है बिल्कुल उसी प्रोसेस से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरी सलाह ये होगी कि इस प्रोसेस को आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, और जो क्वेश्चन आए इसके ऊपर बेस्ड उस क्वेश्चन को वैसे ही करिए जैसे आपने इस रिडक्शन फार्मूले को सॉल्व किया है, इवैल्यूएट किया है, ठीक है। तो चलिए आइए जरा हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। सो स्टूडेंट, अभी आपने जो रिडक्शन फार्मूला देखे, अब उसी के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स और कॉस रेज़ टू द पावर 4x dx, इसे आपको इवैल्यूएट करना है। अब इसे हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला बनाया था। आप चाहें तो डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूले को फार्मूले के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, बट मेरा यहाँ पर ये कहना होगा भाई कि आप उसको इस्तेमाल ना करते हुए इसे वैसे ही सॉल्व करें जैसे कि आपने रिडक्शन फार्मूला किया था। उसका कारण ये है कि आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और याद रखने में अक्सर मिस्टेक होने की संभावनाएं होती हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर क्या करें, इसे वैसे ही सॉल्व करें जैसे कि आपने उस फार्मूले को ड्राइव किया था, ठीक है ना। आप ऐसा हर केस में कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला याद नहीं रख पा रहे हैं और याद रख लिया है तो कोई इशू नहीं। पहले मैं आपको इसे उसी प्रोसेस से बताऊंगा जिस प्रोसेस से हम लोगों ने फार्मूला बनाया था, और फिर इसको फार्मूले की मदद से भी बताऊंगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों साइन स्क्वायर एक्स कॉस रेज़ टू द पावर 4x, एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक साइन को यहीं रहने देते हैं और cos रेज़ टू दी पावर 4 और ये sin x dx, ठीक। तो इन दोनों को मानेंगे हम सेकेंड फंक्शन, इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब आप इस को सेकेंड फंक्शन मान के जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट्स अ माइनस cos रेज़ टू दी पावर 5x डिवाइड बाय 5, बिकॉज इसे t मानेंगे तो ये sin x dx माइनस dt बन के जाएगा, एंड इसकी पावर फिर बढ़ेगी तो इट्स 5/5 विथ नेगेटिव साइन। ये आपका आंसर आएगा इसका, ठीक। तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन sin x, तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos रेज़ टू दी पावर 5x डिवाइड बाय 5 माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा आपका cos रेज़ टू दी पावर 5x डिवाइड बाय 5 और ये dx, ठीक। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का sin x इंटू cos रेज़ टू दी पावर 5x, ये 5x डिवाइड बाय 5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रल आ जाएगा 1/5 और cos रेज़ टू दी पावर 6x dx। बच्चों अब ये cos रेज़ टू दी पावर 6x dx आया है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो cos के लिए आपने कर रखा है। तो भैया cos रेज़ टू दी पावर n का रिडक्शन फार्मूला क्या है, cos रेज़ टू दी पावर n x dx का जो रिडक्शन फार्मूला है जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू cos रेज़ टू दी पावर n-1 x sin x डिवाइड बाय n-1 एंड प्लस इट्स
n-1 और यहाँ पर आता है आपका n-1 इंटीग्रल cos रेस्ट टू द पावर n-2x dx। ठीक, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर n आएगा, ये n-1 सही है और ये डिवाइड में n। तो ये है बच्चों रिडक्शन फॉर्मूला किसके लिए, cos रेस्ट टू द पावर n के लिए। अब आपको cos रेस्ट टू द पावर 6 की वैल्यू निकालना है। तो cos रेस्ट टू द पावर 6 की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी भाई, इसमें n की जगह पर 6 लिख देंगे। तो ये इंटीग्रल cos रेस्ट टू द पावर 6x dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ n की जगह 6, तो दिस इज cos रेस्ट टू द पावर 5x sin x डिवाइड बाय n की जगह 6, तो ये 6 प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5/6 और इंटीग्रल cos रेस्ट टू द पावर यहाँ आ जाएगा 4x dx। अब फिर इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसी रिडक्शन फॉर्मूले में n की जगह पर 4 लिख दीजिए, तो cos रेस्ट टू द पावर 4x dx। जैसे ही यहाँ 4 लिखेंगे मतलब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अलग से बच्चों, अब फिर इनको एक साथ यहाँ पे क्लब करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos रेस्ट टू द पावर 6x dx इज इक्वल्स टू यहाँ n की जगह 4, तो इट्स अ cos क्यूब x sin x डिवाइड बाय n की जगह 4, तो दिस इज 4, यहाँ आ जाएगा फिर प्लस में 3/4 और दिस इज इंटीग्रल cos रेस्ट टू द पावर 2x dx। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर x को तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, बिकॉज cos स्क्वायर x को आप लोग लिख सकते हैं इट्स 1 प्लस cos 2 सॉरी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये लिख सकते हैं इसे। तो इसको यहीं पे हम लोग सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, ये cos क्यूब x sin x अपॉन 4 प्लस 3/4 इंटीग्रल, इसको आप लिख देंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और ये dx, इसे इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो दिस इज इक्वल्स टू cos क्यूब x इंटू साइन x अपॉन में 4 प्लस 3/4 और 4 की जगह आप यहाँ पर 8 कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos का हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का sin 2x अपॉन 2। तो ये आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दीजिए, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन x रेस्ट टू द पावर cos 5x अपॉन में 5, ये हो गया, प्लस ये 1/5। ठीक है, अब 1/5, अब पहले ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये वाली वैल्यू आपके पास में क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास में दिस वन, दिस इज cos रेस्ट टू द पावर 5x इंटू साइन x डिवाइड बाय 6 प्लस 5/6 अब ये cos रेस्ट टू द पावर 4x, अब cos रेस्ट टू द पावर 4x की वैल्यू कितनी आई है, ये पूरी आई है, तो यहाँ पर ये 5/6 और ये ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू लिख दीजिए कितनी, cos क्यूब x इंटू साइन x डिवाइड बाय 4 प्लस 3/8 और x प्लस साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2x बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज और ये छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो अल्टीमेटली दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको 1/5 का पूरे में मल्टीप्लाई करना है और फिर 5/6 का भी यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर माइनस cos रेस्ट टू द पावर 5x cos रेस्ट टू द पावर 5x इंटू साइन x डिवाइड बाय 5 प्लस 1/30 cos रेस्ट टू द पावर 5x साइन x। ठीक है, आई थिंक ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ओके, और ये आ गया आपके पास में, फिर ये 1/5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा ओके, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स 1/6। ठीक है, अब इस 1/6 का
आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, इट्स 1/24। तो cos क्यूब x sin x डिवाइड बाय 1/24। फिर यहाँ पे 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो दिस इज 16 और 16 2 जा 32। तो ये आपके पास में आ जाएगा प्लस में 1/32 x प्लस sin 2x/2 और दिस इज ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये आपका इस इंटीग्रल का आंसर आएगा। और इसको हमने वैसे ही किया जिस तरह से हमने वो रिडक्शन फार्मूला ड्राइव किया था, लेकिन हमें जरूरत पड़ गई थी इसके रिडक्शन फार्मूले की, cos रेज़ टू द पावर n के रिडक्शन फार्मूले की। ठीक, तो वो हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज करा। आप चाहें तो इस इंटीग्रल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? आपको पता है कि IMN इज इक्वल्स टू, सो this is minus sin raised to the power m minus 1 x cos raised to the power nx upon m plus n, ठीक है ना, और फिर प्लस m minus 1 और m plus n और i m minus 2 n। ये रिडक्शन फॉर्मूला होता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव करा था बच्चों। तो बहुत ही आसान है। आप इसमें अगर m की जगह पर 2 और n की जगह पर 4 लिख दें तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा I24 इज इक्वल्स टू, यहाँ m की जगह 2 लिखिए, तो दिस इज sin x विथ नेगेटिव साइन cos रेज़ टू दी पावर कितना 4x, ठीक है ना, यस cos की पावर 4 आ जाएगी। ओके सॉरी, यहाँ पर cos की पावर कितनी है, n+1 है। ठीक, तो ये cos की पावर कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी, बिकॉज इससे मैच नहीं कर रहा था ना, तो यहाँ पर मिस्टेक पता चल गई। ठीक, तो ये cos की पावर 5 डिवाइड बाय m प्लस n, यानी कि आपका 2 प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 6 बच्चों। ठीक, 6 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे आप m-1 यानी कि दिस इज 2 - 1 यानी कि 1 और डिवाइड बाय 6, तो दिस इज 1/6 और ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, देखिए ये m-2 तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे sin की पावर 0x cos रेज़ टू दी पावर 4x dx। ये इस तरह से कुछ आपके सामने आ जाएगा बच्चों। ठीक, नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका मेन इंटीग्रल था। जब आपने इसको सॉल्व किया तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट्स -1/5 + 1/30, तो दिस इज इक्वल्स टू ये 30, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, तो दिस इज -6 + 1, तो दिस इज इक्वल्स टू -5/30, तो दिस इज -1/6, तो ये आपके पास -1/6 आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये वाला पूरा का पूरा टर्म है, बेसिकली ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म है cos रेज़ टू दी पावर 4 का रिडक्शन फार्मूला। तो वो cos रेज़ टू दी पावर 4 का रिडक्शन फार्मूला जब आप बनाएंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर। ये आपके पास में इतना आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप रिडक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो डायरेक्ट जिस प्रोसेस से रिडक्शन फार्मूला बनाया था उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि आप लोग कहेंगे कि सर रिडक्शन फार्मूले के यूज से ज़्यादा इजी पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे cos रेज़ टू दी पावर 6 के लिए फिर रिडक्शन फार्मूला यूज करना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे cos रेज़ टू दी पावर 4 के लिए ही रिडक्शन फार्मूले से काम बन रहा है। तो अब ये दोनों ही ऑप्शन आपके हाथ में हैं, आपके सामने हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने दोनों ही विकल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो बच्चों, आप उन्हें इसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। मेन यहाँ पे था cos रेज़ टू दी पावर m और sin रेज़ टू दी पावर n के लिए रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करना, तो हम लोगों ने किया। आई होप बच्चों कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा जो हमने अभी स्टडी किया है। हम इसके आगे अब नए रिडक्शन फार्मूला लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और कोरोना की सेकेंड वेव इस समय देश में चल रही है, अपना ध्यान रखिएगा। समय आने पर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए अपना, क्योंकि वैक्सीनेशन और अपनी सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है इस महामारी से बचने का। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।